बात सिर्फ सारी समझ आने की है, फिर चाहे आपको नोट से समझ आए, फिर चाहे आपको बुक से समझ आए। आप हेडिंग्स खुद बनाओ, आप पढ़ने की कोशिश करो, आप दिमाग तो लगाओ, ये बहुत आसान है। और आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं आपको 2-3 नोट्स शेयर कर रही हूँ इस रीडिंग के बाद, तो देखें आपको जो आसान लगते हैं आपने उन्हीं से याद करना है और फिर अपनी वर्डिंग में लिखना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक आपका कौन सा है? न्यू टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक टेबल ऊपर पड़ा है जो आपको देखना है, क्योंकि उससे आता है क्वेश्चन, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो कौन सा वो टेबल है? नोट्स में भी आपको टेबल मिल जाएगा, शेयर करूँगी मैं। लेकिन आप टेबल पढ़ते हैं, आपका टेबल में है सम टाइमिंग डिवाइसेस। एक है टाइप ऑफ क्लॉक वॉच और उसका यूज़ और एक्यूरेसी। एक है एटॉमिक क्लॉक, पहली एटॉमिक क्लॉक जो कि मेजर कर सकती है शॉर्ट टाइम को, इंटरवल को 10⁻⁻10 सेकेंड में ये मेजर कर सकती है एटॉमिक क्लॉक। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं, एक डिजिटल स्टॉप वॉच है और एक एनालॉग स्टॉप वॉच है। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो मेजर कर सकती है शॉर्ट टाइम इंटरवल मिनट्स में या सेकंड्स में, उसकी जो एक्यूरेसी है वो है 0.1 सेकंड। उसके बाद एनालॉग स्टॉप वॉच है, ये मेजर कर सकती है वो जो मेजर कर सकती है वो 0.01 है, ये कर सकती है 0.1 सेकंड। उसके बाद टिकर टेप टाइमर है जो कि 0.02 सेकंड तक मेजर कर सकता है। उसके बाद वॉच क्लॉक है जो कि लॉन्गर टाइम मेजर कर सकती है, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। उसके बाद पेंडुलम क्लॉक है, ये मेजर कर सकती है आवर्स, मिनट्स और सेकंड, यानी इसका पेंडुलम का और वॉच क्लॉक का एक ही जैसा है। उसके बाद है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक, यानी हाफ लाइफ। यानी इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट होता है, उस टाइम के बाद उसके एटम्स की तादाद, एटम्स के नंबर हाफ रह जाते हैं, ठीक। तो ये मेजर कर सकता है ईयर्स में, एज को फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो तक ये मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन की हाफ लाइफ जो है वो है 3570 समथिंग ईयर्स तक, तो उसकी जो हाफ लाइफ है ये मेजर कर सकता है रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। अब हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। क्या है ये? व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर डू सो टू द नियरेस्ट वैल्यू, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, उसको हमने एक नियरेस्ट वैल्यू में नंबर जो है वो राउंड ऑफ करना है। कैसे? पहली बात है, पहला जो पॉइंट आपका है वो है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5। अगर जो आप नंबर काउंट कर रहे हैं और आखिरी डिजिट 5 से ज़्यादा है तो जो रिटेन डिजिट है वो इंक्रीज़ बाय 1, तो वो जो रिटेन है, जो जहाँ तक हम काउंट कर रहे हैं वो उसका जो लास्ट वाला है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे 1 से। कैसे? अभी हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सेकंड रूल देख लें ज़रा। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर तो जो आखिरी डिजिट है अगर वो लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो अब हम जो रिटेन डिजिट हमारा है वो ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को सुनना है गौर से, क्योंकि इसी के ऊपर अप्लाई होंगे रूल। जो पहला रूल था और सेकंड रूल था, इनमें से किसी एक पे अप्लाई होगा। वैल्यू है हमारे पास 2.512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर। अब ज़रा इसके नंबर काउंट करें ना, पहले 3, 2, 5, 1। तो अब ज़रा देखें 2.5 के बाद जो बाकी है वो है 1, 2। अब इसको क्या करेंगे? ये 1 और 2, ये जो डिजिट है, जो 1 वाला है या 2 वाला है, ये 5 से छोटा है, लेस है या मोर देन 5 है, यानी 5 से बड़ा है या 5 से कम है। 1 और 2 तो कम है, 1 भी कम है, 2 भी कम है। तो यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा रूल नंबर 2। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 द रिटेन डिजिट रिमेन्स सेम। इसका मतलब है हमारा जो डिजिट है 2.5 ही रहेगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर, यानी 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट 3.4537 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg।
अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ज़रा गौर से देखें तो पहले जो नंबर है 3.45, इसके बाद जो पहले दो हैं 3 और 4, उसके बाद देखें 5 है, 7 है, 3 और 7 है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 5 है, ये 5 है, 3 है, 7 है, तो ये देखें नंबर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और हम लिखेंगे 3.46। जो थर्ड नंबर होगा वो बढ़ाएंगे। रूल नंबर 1 अप्लाई होगा यहाँ पे। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, तो यहाँ पे रिटेन डिजिट होगा इंक्रीज बाय 1, यानी कि पहला रूल अप्लाई होगा इस एग्जाम्पल पे, यानी 3.46 यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई होगा। बहुत आसान है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, इस नोट से पढ़ना है, जहाँ से समझ आए आपने वहाँ से करना है, फिर इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है सिर्फ एक बार। बहुत आसान है। आपने टेबल देखनी है, टेबल को याद करना है, उसमें से MCQs आते हैं। उसके बाद आपने राउंडिंग ऑफ नंबर के ऊपर से डेफिनेशन देखनी है, फिर ये 2 रूल आने मस्ट हैं आपको, और फिर ये 2 एग्जाम्पल्स देनी भी मस्ट हैं आपको। यहाँ पे 3 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो बी वाला रूल, बी वाली एग्जाम्पल, इसमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने काउंटिंग की है। तो यहाँ तक देख लें, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा, नोट्स शेयर कर दूँगी बहुत जल्द। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।